ये बात साल 2016 की है। एक ऐसी रात की जिसके बारे में सोचते ही आज भी मेरी सांस भारी हो जाती है। मेरा नाम अमन है और जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ वह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये वही है जो मेरे साथ हुआ या शायद अब भी हो रहा है। मैं और मेरा दोस्त रोहित मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहते थे। उस दिन हम दोनों पास के कस्बे से देर रात घर लौट रहे थे। बारिश की वजह से मेन हाईवे बंद था, इसलिए हमने जंगल के बीच से जाने वाला एक पुराना शॉर्टकट पकड़ लिया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे हम जंगल के अंदर गए कोहरा घना होता गया। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया, ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई साइन बोर्ड, और सड़क धीरे धीरे मिट्टी में बदल गई। रोहित ने बाइक रोकी और कहा, लगता है हम रास्ता भटक गए। तभी कोहरे के बीच दो परछाइयां दिखाई दी। दो लड़के। उन्होंने हाथ हिलाकर मदद मांगी। कहा कि वे पास के गांव के हैं और जंगल से बाहर जाने का रास्ता जानते हैं। उन्होंने अपने कुणाल और समीर नाम बताए। उनकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, चेहरे भी इंसानों जैसे ही थे। बस एक अजीब सी ठंडक थी उनके लहजे में। अंधेरा इतना था कि हमने यह नोटिस ही नहीं किया कि उनके पैर जमीन को पूरी तरह छू ही नहीं रहे थे। वो हमें रास्ता बताते हुए चल रहे थे और हम बाइक धीरे धीरे उनके बताए अनुसार चला रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद बाइक अपने आप बंद हो गई, जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। हमने सिर उठाकर सामने देखा और वहीं एक पुरानी टूटी फूटी हवेली, काली दीवारें, जला हुआ दरवाजा और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा जैसे जंगल ने सांस लेना बंद कर दिया हो। मेरे दिल ने कहा, यह जगह ठीक नहीं है। मैंने रोहित से कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी कुणाल ने पीछे मुड़कर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, रात में जंगल सुरक्षित नहीं होता, चलो अंदर चलते हैं। हम अंदर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही हमने पीछे मुड़ने की कोशिश की, हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। मजबूरी में हमने एक कदम अंदर रख दिया और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हवेली के अंदर दीवारों पर एक परिवार की पुरानी तस्वीरें थी, माँ, पिता और दो बच्चे। लेकिन हर तस्वीर में एक बात समान थी, सभी की आंखें खुरची हुई थी। उसी पल कुणाल और समीर तस्वीरों के सामने रुक गए, जैसे वे उन्हें पहचानते हों। घड़ी में रात के 12 बजकर 7 मिनट हुए। तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई। फिर एक औरत की आवाज गूंजी। कौन है? उस आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि वर्षों का दर्द था। हम डरते डरते सीढ़ियां चढ़ गए। पहली मंजिल पर एक कमरा खुला हुआ था। अंदर एक पुराना झूला बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। और तभी एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। हंसी नहीं, रोती हुई हंसी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। हम मुड़े। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसने धीमी भारी आवाज में कहा, तुम रास्ता भटक कर नहीं आए हो, तुम्हें यहीं आना था। उसी पल समीर जमीन पर गिर पड़ा और जब मैंने इधर उधर देखा, कुणाल और समीर गायब थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। हम भागने लगे, लेकिन नीचे कोई सीढ़ियां नहीं थी, सिर्फ अंधेरा और उस औरत की आवाज, यहां से सिर्फ यादें जाती हैं, लोग नहीं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। तो सबसे पहले मुझे लगा कि मैं अभी भी उसी डरावने सपने में हूं। मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था और आंखों के सामने सब धुंधला था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठा और देखा कि रोहित मेरे पास ही जमीन पर पड़ा था। मैंने घबराकर उसे हिलाया। रोहित, उठ रोहित। वो कराहते हुए उठा। उसने जैसे ही आंखें खोली, हम दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ पल चुप रह गए, क्योंकि हम दोनों को सब याद था। वो हवेली, वो अजीब रात और वो सफेद साड़ी वाली औरत। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा। हम हवेली में नहीं थे, हम एक सूखे जले हुए मैदान में पड़े थे। चारों ओर राख जैसी मिट्टी, टूटी ईंटें और सन्नाटा। मेरे गले से आवाज मुश्किल से निकली, रोहित। हम बाहर कैसे आए? रोहित ने कांपते हाथ से सामने इशारा किया। मैंने देखा जमीन पर एक पुराना जंग लगा बोर्ड पड़ा था, उस पर धूल जमी थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और हाथ से धूल हटाई। जैसे ही अक्षर साफ हुए, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
उस पर लिखा था वर्मा हवेली। मेरे हाथ कांपने लगे। मतलब वो सब सच था। तभी मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, पायल की आवाज। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं और रोहित धीरे धीरे पीछे मुड़े। मैदान के बीच, जहां कुछ भी नहीं था, कुछ सेकंड के लिए वही हवेली खड़ी दिखाई दी। बाहर वही औरत खड़ी थी। वो हमें देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मेरी सांसें रुक गई। मैंने रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक उसने हाथ उठाया और इशारा किया, वापस आओ। अगले ही पल हवेली गायब। मैं और रोहित डर से वहीं जमे रह गए। किसी तरह हम वहां से भागे, सड़क तक पहुंचे और शहर लौट आए। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो मेरे घर आने के बाद शुरू हुआ।